बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला है। गोली लगने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है, 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। गया घाट थाना क्षेत्र के असिया गांव में ये बवाल हुआ है। पॉस्को एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन पुलिस टीम और ग्रामीणों के बीच में भीषण जो है झड़प वहां पर देखने को मिली। हिंसा में गोली लगने से स्थानीय व्यक्ति की मौत हो गई। थानेदार समेत 3 पुलिसकर्मी इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये जो पूरा मामला है, जो ये घटना घटी है, ये असिया गांव और आसपास के क्षेत्रों में वहां पर अब माहौल जो है बेहद तनावपूर्ण बन गया है। हालात को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक और डीएसपी, पूर्वी भारी पुलिस बल और कई थानों की जो फोर्स है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है और फिलहाल पुलिस पूरे इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है ताकि व्यवस्था बनी रहे, कोई यहाँ पर जो स्थिति है वो बिगड़े ना। पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि दोषियों की पहचान की जा रही है और सरकारी काम में बाधा डालने वाले और हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांव में फिलहाल बता दें सन्नाटा पसरा है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर भी बनी हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर इस वक्त मुजफ्फरपुर के असिया गांव में जो है वो देखने को मिल रही है। बिहार से खबर दरअसल सामने आई है, जहां पुलिस कार्रवाई करने पहुंची थी। पॉस्को एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान ग्रामीणों के बीच में और पुलिस के बीच में झड़प हो जाती है और झड़प इतनी ज्यादा बढ़ी कि एक की मौत की भी खबर इसमें सामने आई। एक स्थानीय व्यक्ति की मौत हो गई है। इस हिंसा में गोली लगी है। थानेदार समेत 3 पुलिसकर्मी इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं और स्थिति अभी भी वहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है और ऐसे में मोर्चा वहां पर पुलिस ने संभाल लिया है ताकि एक बार फिर से हालात बेकाबू ना हो। लेकिन वहां पर देखिए आप, जो परिवार वाले हैं वो रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां झड़प में एक ग्रामीण की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार वालों में मातम वहां पर पसरा हुआ है। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 3 पुलिसकर्मी घायल हुए इस हिंसा में। दरअसल पुलिस जो है वो पहुंची थी पॉस्को एक्ट में एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए और इसी दौरान झड़प वहां पर हो जाती है। हिंसा बढ़ती चली गई और हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ी कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसमें एक ग्रामीण की मौत की भी खबर सामने आई। क्या हुआ रात में? रात में जैसे हम लोग सोए हुए थे तो की काम किया, घर के पीछे से घुस गया, किधर से पीछे से घुस कर गेट खोल दिया। कहा कि घर खोलो, तो हम लोग घर खोल दिए। सब घर चेक किया तो 6 घर था, 6 रूम के तलाशी कर लिया। तो हम कहे कि सर कहला तलाशी की है, कथी हुआ है, कथी मिला है? तो तू बोलेगा हल्ला करेगा, ऐसे में गाली पड़ा है। अब बलजोरी हमको उठा के ले जा रहा था। तब हमको बेटी से हल्ला किया है, पापा के चोर पकड़ के ले जा रहा है, कि बस वो सब भागा बाहर आकर गोली चलाने लगा। कौन था? बड़ा बाबू अपने थे, गायघाट के थे। हाँ, गायघाट थाना था, सिविल ड्रेस में। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं था। जतीर भाई पेशाब कर 3/26 को गायघाट थाना की टीम गायघाट थाना कांड संख्या 343-23 में बेरुआ पंचायत अंतर्गत ग्राम चोरदिया में अभियुक्तों के विरुद्ध छापामारी के लिए गई थी। यह पॉक्सो से संबंधित केस है। इसमें कई अभियुक्त वांछित हैं। छापामारी जब पुलिस वहां गई तो अभियुक्त और उसके परिजन गायघाट पुलिस टीम पे आक्रमण कर दिया, जिसमें हमारे 2 ऑफिसर और 2 जवान जख्मी हो गए। पुलिस की गाड़ी का भी तोड़फोड़ किया गया, आगे और पीछे का शीशा भी तोड़ दिया गया। इसी क्रम में पुलिस आत्मरक्षार्थ गोली चलाई। दूसरे तरफ से भी गोली चलने की आवाज़ आई। इसी क्रम में एक स्थानीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल पे एफएसएल की टीम को बुलाया गया। और शैलेंद्र कुमार संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे होता है? पुलिस तो कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है, लेकिन आखिर ये कार्रवाई हिंसा में कैसे तब्दील हो गई? देखिए, साफ तौर पे है, गांव के लोग नहीं चाह रहे थे जिसकी गिरफ्तारी होनी है, यानी पॉस्को एक्ट में जो गिरफ्तारी होनी है वो गिरफ्तारी नहीं होने देना चाह रहे थे। साफ साफ बात ये है और इसी को लेकर ही ये जो पूरा घटनाक्रम है वो हुआ है। और विशेष बात अब ये है कि पुलिस ने सरकारी काम में बाधा इसको माना है और इसी के आधार पर जब वहाँ वीडियोग्राफी हुई उसके आधार पर लोगों के धरपकड़ अब शुरू हो गई है। तो ये कह सकते हैं पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। अब इसमें कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी होगी जो उस समझ सकते
सक्रिय थे और जिन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, और जिसके कहे कि पुलिस की ओर से भी फायरिंग करनी पड़ी है, चूंकि फायरिंग का मामला यानी कि पुलिस को जब लगा कि नहीं अब बचेंगे नहीं, तब उसकी तरफ से फायरिंग की गई और ग्रामीणों की तरफ से भी फायरिंग की गई है। और ये बड़ा मामला है। जगतवीर 60 साल के हैं, जगतवीर राय, उनकी मौत हुई है, गोली लगने से मौत हुई है। किसकी गोली लगी है या किसकी तरफ से गोलीबारी की गई है जिसमें उनकी मौत हुई है, ये भी अब पुलिस की ओर से देखा जा रहा है और साफ तौर पे है जांच के क्रम में पूरी चीजें सामने आएंगी। लेकिन जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है वो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि एक मामला दर्ज होता है, गायघाट थाना है और कहें कि सीमा क्षेत्र का थाना है, जिला का सीमा वाला थाना है, बगल में जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है यानी कि मिथिलांचल शुरू होता है, और वहीं के आसपास की ये घटना है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पुलिस को टारगेट किया गया है। पुलिस गई थी गिरफ्तारी करने के लिए, लेकिन पुलिस को उल्टे पांव ही भागना पड़ा, या कहे कि जो थानेदार हैं, थाना प्रभारी हैं और उसके अलावा दो पुलिस वाले हैं, उन दोनों के ऊपर हमला हुआ है। वो दोनों जख्मी हैं, उनका इलाज चल रहा है। और इसके अलावा गांव के भी कई लोग जख्मी हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में। लेकिन अब पुलिस की ओर से पूरे मामले को लेकर एक तरह से कहा जाए एक अभियान चलाया जा रहा है। और अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अभी चिन्हित किया जा रहा है लोगों को। दूसरी चीज यह है, फ्लैग मार्च हुआ है पूरे इलाके में ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। और यानी कि पहली प्राथमिकता पुलिस की यह है कि शांति व्यवस्था इलाके में बनी रहे, ताकि गंभीरता जो है वहां पर ना देखने को मिले। जो स्थिति लगातार हमने देखा है कि कैसे बिगड़ता हुआ चला गया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए शैलेंद्र।